आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आपके घर पे दूसरा बेबी बॉर्न होने वाला है तो फर्स्ट बेबी की जो एंजाइटी होती है दूसरे बेबी को लेकर वो कैसे कम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का टॉपिक आपको मेरे थंबनेल में और मेरे टाइटल को देखकर पता चल गया होगा, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं चलती हूँ आपको सीधा टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है कि आपके घर पे जब न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है, नया मेहमान आने वाला है, तब आप अपने छोटे बेबी टॉडलर बेबी जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है, जो शायद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या मेरे बेबी की तरह 7.5 साल का हो, तो आप उस डर को कैसे कम करें कि नहीं बेबी आपका भाई या बहन जो भी आएगा उसके बाद आपके ऊपर से ध्यान कम नहीं होगा। काफी बार ऐसा हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे नए बेबी के आने के बाद हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको इग्नोर तो नहीं बोल सकते, पर ध्यान कम देना शुरू कर देते हैं। इसका रीज़न इतना ही है कि हमारा बेबी इतना छोटा होता है, नया जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, कि उसे संभालने के चक्कर में हम शायद कभी भूल जाते हैं कि हमें अब उसको भी, हम यही सोचते हैं कि अब ये बड़ा हो गया समझ जाएगा, लेकिन नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता। वो समझता नहीं है पर अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो उसके इस डर को कम करने के लिए मैंने कुछ 2-3 टिप्स ट्राई की है। आई होप जब बेबी आएगा उसके बाद ये टिप्स वर्क करेगी। तो मैंने क्या टिप्स ट्राई की है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो जब उसे ही बहुत एक्साइटमेंट थी कि मम्मी मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ, तो आप अभी मेरा भाई या बहन छोटू सा लेकर आओ घर पे। तो जब ये बात मैंने उसे फर्स्ट टाइम बताई थी तो शी वॉज रियली एक्साइटेड, शी वॉज रियली हैप्पी एंड शी इज स्टिल हैप्पी कि मम्मी कब आएगा, व्हेन बेबी विल कम, और मैं कब उसके साथ खेलूंगी। फिर धीरे धीरे वो बोल मम्मी बेबी आएगी तो तुम मुझ पे कम ध्यान दोगी, मम्मी फिर तुम मुझसे कम प्यार करोगी, ये क्वेश्चंस आने लगे। तब मैंने सोचा, और काफी लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा दूसरा बेबी आएगा तो देखना पहले बेबी पे तुम ध्यान नहीं दे पाओगी, वो अंदर ही अंदर घुटेगा और हो सकता है उसकी तबीयत भी खराब हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि ये केस उसके साथ हो, क्योंकि जब मेरा खुद का भाई का बॉर्न हुआ था तब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि मैंने ये सारी चीज़ें ट्राई की थी जिसकी वजह से ये नहीं हुआ था। तो ये सारी सेम चीज़ें मैं उस पर ट्राई करूँगी। अगर आपका बेबी फर्स्ट बेबी 1 साल का 2 साल का या 3 साल का है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी दुनिया में रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस पर कितना ध्यान दो कितना नहीं, उनको खाना पीना और खेलने से मतलब होता है। लेकिन अगर आपका बेबी मेरे बेबी की तरह 5 6 7 साल का है तो वो सोचने लगता है, उसका माइंड पावर चलने लगता है और वो सोचता है कि अब इसके आने के बाद मुझसे कम प्यार हो रहा है, और वो अपने भाई या बहन जिसके लिए आने के लिए बहुत एक्साइटेड था उसकी तरफ हेट्रेट फील करने लगता है। तो मैंने बहुत छोटा सा ट्रिक ट्राई किया है, वो ये है कि मैंने उससे कहा कि जैसे हमारे दोनों हाथ के बिना हम रह नहीं सकते, वैसे भी मेरे लिए तुम दोनों बेबी सेम हो। तुम दोनों बेबी को लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत कष्ट उठाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आपका भाई या बहन आएगा तो मैं तुमसे कम प्यार करूंगी, बल्कि ऐसा होगा कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करूंगी, लेकिन आपके भाई और बहन का ध्यान मुझे ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इतना छोटा होगा कि ना वो खुद से चल पाएगा, बोल पाएगा, या ना अपनी बात को समझा पाएगा। जैसे तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें भी उतना ही प्यार और केयर दिया था, तो अब तुम उस फेज से गुजर चुके हो, अब आपके भाई या बहन की बारी है। अब आपको प्यार करने का तरीका मेरा बदल जाएगा। जैसे अभी मैं आपको खाना देती हूँ, पढ़ाती हूँ, होमवर्क करवाती हूँ, ये सब मेरा एक प्यार करने का तरीका है। वैसे ही उसको अभी पैम्परिंग करना, उसकी नैपकिन्स बदलना, उसे खाना देना, वो एक तरीका बदल जाएगा। और मैं उससे प्यार नहीं कर रही बेटा, मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी और प्यार मैं आपसे करूंगी। ये बात मैंने उसको समझाई कि मैं उसका ध्यान रखूंगी। और उसको ये भी मैंने कहा कि जब बेबी घर पे आएगा तो मुझसे ज्यादा तो तुम उसके साथ खेलोगी, क्योंकि तुम्हारा भाई बहन है और तुम इतनी बड़ी हो गई हो तो तुम भी उसका ध्यान रखोगी, और हम दोनों मिलके उसका ध्यान रखेंगे। सिर्फ मैं नहीं रखूंगी, तुम स्कूल से आओगी तो हाथ मुंह धो के सबसे पहले कहाँ आओगी? तो उसने बोला मेरे भाई या बहन के पास। तो बस हम दोनों मिलके उसका ध्यान रखेंगे। उसके अलावा मैंने उसे ये भी कहा
कि जब आपका भाई या बहन आएगा तो पिंकी प्रॉमिस ली उससे मैंने, उसने मुझसे ली कि जब वो सो जाएगा तो वो सोएगा उस तक, उस वक्त का सारा टाइम बस मैं आपके लिए निकालूंगी। आई नो कि बहुत एक्टिव हो जाता है मदर के लिए, जब बच्चा सोता है तो वो भी आराम करना चाहता है, लेकिन आप कर सकते हैं। आपके छोटे बच्चे को थोड़ी देर स्वेडल में रख दीजिए, थोड़ी देर आप क्रैडल में रख दीजिए, और फिर आपके बड़े बेबी को साथ में लेके थोड़ी देर सोइए, उससे बात करिए, ताकि उसको ये फील ना हो कि उसका भाई या बहन आने के बाद उसकी प्रायोरिटीज कम हो गई है। ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो उसके मन में ये बात रह जाएगी, जब भी भाई या बहन आता है घर पे तो बड़े बेबी की या आपके टॉडलर की जो प्रायोरिटीज है, उसकी महत्व है, वो कम हो जाती है और वो उनसे कभी बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि यही बच्चे स्कूल में बात करते हैं कि हमारा तो भाई आ भी गया, तो मेरा तो छोटा भाई है, तो मम्मी तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। और प्लस पॉइंट ये है कि उसके लिए घर पे उसके दादा दादी नाना नानी सब होंगे उस कुछ पीरियड तक, तो उसे उतना अकेलापन महसूस नहीं होगा। तो हो सके तो डिलीवरी के वक्त आपके रिलेटिव्स को बुलाइए, ताकि आपका जो बेबी है वो अकेला ना पड़े। और ये समझाने के बाद उसको मैं हर बार एक ही चीज़ रिपीट करती थी कि हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं आपके भाई या बहन का ध्यान रख रही हूँ, मतलब मैं उससे प्यार तो कर रही हूँ पर उनका ध्यान रख रही हूँ, जैसे मैं तुम्हारा रखती थी जब तुम्हारा बॉर्न हुआ था। अब तुम और मैं मिलके उसका ध्यान रखेंगे। तो बस ये छोटी सी बात मैंने उससे कही है और मुझे लगता है, आई होप ये वर्क करनी चाहिए। अब करती है या नहीं करती ये तो अब हम देखेंगे जब उसका फोन होगा और ये किस तरह से रिएक्ट करती है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इसका कंक्लूजन निकलेगा मैं वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।